हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम शहर में। हम आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है संविधान में हिंदी। संविधान में हिंदी, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को अपनाया गया है और कौन कौन से अनुच्छेद जो हिंदी के प्रसार में सहयोग करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक जो है संविधान में हिंदी। संविधान में हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी कैसे राजभाषा बनी और कौन कौन से कठिनाइयाँ हुई या सरकार ने उसको किस प्रकार से प्रसार करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं और हमारे अनुच्छेद में, हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या उपबंध बनाए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हिंदी जो आप देख रहे हैं नाम से ही, नाम जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, राज की भाषा है। तो राज की भाषा हम पढ़ते हैं, पर सबसे पहले देखते हैं राज की भाषा। राज भाषा, राजभाषा, राजभाषा का मतलब जो राजकाज की भाषा हो, अर्थात जो सरकार केंद्र में हो और या राज्य में हो किस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करती है, वो जो भाषाएं का प्रयोग करती है, जो केंद्र में, जो संघ में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको राजकाज की भाषा कहते हैं। जो राज काज की भाषा हो उसे राज भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। हिंदी में राजभाषा जो है, राजभाषा किसे कहते हैं? जो राजकाज की भाषा हो उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो संघ में, जो सरकार के कार्यों में, सरकारी कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। और राजभाषा जो राजकाज की भाषा हो उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान में जो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा संवैधानिक रूप से घोषित। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। तो आइए अब हम अगला देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुभाग में हिंदी को दिया गया है। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो देख लेते हैं संविधान में। संविधान के भाग 17 संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। भाषा संबंधी उपबंध। संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद
अनुच्छेद 343 से 351 जो भाषा संबंधी उपवन है, भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी उपवन दिए गए हैं। और अनुच्छेद 347 से 351 में हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हिंदी भाषा जो संविधान में लिखा गया है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरह के संशोधन हुए उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और कौन कौन से सभाएं हैं जो हिंदी को प्रचार प्रसार में बढ़ाने का सहयोग की हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 343 से 351 जो है भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 343 से 351 में। तो आइए हम अनुच्छेद देखते हैं। 343 अनुच्छेद क्या कहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद सबसे पहला हमारा जो अनुच्छेद है 343 अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 का एक, अनुच्छेद 343 में एक, इसमें 3 भाग हैं। तो अनुच्छेद 343 का एक कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 का एक कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 का 2 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हो सकी। 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हो सकी। इसको लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय मांगा गया। इसको लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय। अनुच्छेद 343 का 2 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को ये जो है हिंदी भाषा राजभाषा लागू नहीं हो सकी। इसको लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय मांगा गया। इसको लागू करने के लिए कम से कम 15 वर्ष लगेंगे। और जो संवैधानिक रूप से राजभाषा हिंदी घोषित की गई है 14 सितंबर 1949 को संविधान में उसको संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा घोषित किया गया है हिंदी को। और ये लागू अभी 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुई है, यानी 15 वर्ष का समय मांगा गया है। यानी 26 जनवरी 1965 को 50 में 15 हम जोड़ देंगे तो 1965 को हो सकता है लागू हो जाए। तो आइए हम देख लेते हैं हो जाएगा तो अगर इसमें लिखा होगा तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सीधा संविधान में दिया गया है, इसी तरह उसमें लिखा गया है, इस तरह की जानकारी है उसमें और वही बताया गया है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है किसी प्रकार का। जिस तरह से संविधान में लिखा गया है वही हम लोग बता रहे हैं। तो पहला जो है अनुच्छेद 343 का पहला कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। और दूसरा कहता है 26 जनवरी 1950 को ये लागू नहीं हो सकी। इसको लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय मांगा गया है। इसके बाद हम अगला तीसरा देखते हैं। इसमें 3 है। तीसरा क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 15 वर्ष बाद राजभाषा 15 वर्ष बाद राजभाषा हिंदी होगी
तब तक अंग्रेजी चलती रहेगी, तब तक अंग्रेजी चलता रहेगा। 15 वर्ष बाद यानी 26 जनवरी 1950 से लेके 1965 तक, 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी जो है चलता रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो साथ साथ हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगा। तो हमारा जो है 343 का अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और दूसरा कहता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हो सकी, इसको लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय मांगा गया। उसके बाद हमारा तीसरा अनुच्छेद जो कहता है 343 का तीसरा अनुच्छेद, 343 का तीसरा अनुच्छेद ये कहता है कि 15 वर्ष बाद राजभाषा जो है हिंदी होगी, तब तक अंग्रेजी चलता रहेगा, तब तक अंग्रेजी चलता रहेगा, अंग्रेजी जो भाषा है वो चलता रहेगा। यह जो है अनुच्छेद 343 में है। उसके बाद हम अपना अगला देखते हैं, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपना अगला देखते हैं 344। एक बार फिर से देख लेते हैं अनुच्छेद 343। 343 का अनुच्छेद 1 कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और 343 का दूसरा कहता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हो सकी, इसको लागू करने के लिए 15 वर्ष का समय मांगा गया। और 343 का तीसरा कहता है 15 वर्ष बाद राजभाषा अंग्रेजी चलता रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी चलेगा, लेकिन 15 वर्ष समय तक जो है, अगर जब तक हिंदी लागू नहीं हुआ है तब तक अंग्रेजी चलता रहेगा। तो आइए हम अपना अगला देखते हैं 344, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344, 344 का क्या कहना है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344 का क्या कहना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 344 कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 कहता है कि 5 साल बाद राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेंगे। राष्ट्रपति 5 साल बाद राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेंगे। अनुच्छेद 344 कहता है कि 5 साल बाद राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेंगे, और 10 साल बाद संसदीय समिति का गठन करेंगे। संसदीय समिति का गठन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 344 कहता है कि 5 साल बाद राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेंगे, और 10 साल बाद संसदीय समिति का गठन करेंगे। ये 5 साल कहने का मतलब यह है कि 1950 के 5 साल बाद, मतलब 1955 में भाषा आयोग का गठन करेंगे, और इसके बाद 10 साल बाद, यहाँ से 10 साल बाद जो है राष्ट्रपति संसदीय समिति का गठन करेंगे। तो अनुच्छेद 344 कहता है कि 5 साल बाद राष्ट्रपति भाषा आयोग का गठन करेंगे, और 10 साल बाद संसदीय समिति का गठन करेंगे। 10 साल मतलब यहाँ से 10 साल 1960 में संसदीय समिति का गठन करेंगे। उसके बाद आइए हम अपना अगला देखते हैं 345। 345 अनुच्छेद क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 345, 345, 345
अनुच्छेद अनुच्छेद 345 कहता है, अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषाएं, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं, एक या एक से अधिक हो सकती हैं, अधिक हो सकती हैं। राज्य की भाषा एक या एक से अधिक हो सकती हैं, तब तक अंग्रेजी चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई राज्य चाहे तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग भी कर सकता है। अगर जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी जो है राज्य भाषा है, उसके बाद दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। हिंदी के बाद हिंदी पहला और उर्दू दूसरा है। उत्तर प्रदेश में पहला जो भाषा है हिंदी है, उसके बाद उर्दू है। तो राज्य चाहे तो एक से अधिक भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, एक से अधिक भाषाएं भी हो सकती हैं, राज्य भाषाएं एक या एक से अधिक भी हो सकती हैं। ये उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी, 2 भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, 3 भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। राज्य भाषाएं जो है मुख्य रूप से, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी पहला जो राजभाषा है, उसके बाद दूसरा उर्दू को दिया गया है। इसके बाद आइए हम अपना अगला देख लेते हैं, अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 क्या कहता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद जो 345 आप पढ़ रहे हैं, राज्य की राज्य भाषाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। आप हिंदी रखिए, अंग्रेजी रखिए, जो भी रखिए, आपको वहां पे दर्ज कराना होगा, संसद में आप वहां पे पेश करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति अगर उस पर मोहर लगाएगा तो ये हो जाएगा। राज्य भाषाएं एक या एक से अधिक हो सकती हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी है, फिर उर्दू है, तो उसी तरह दूसरे जो प्रदेश हैं उसमें भी हो सकती हैं, कहीं पे भी किसी भी राज्य में। तो हम अपना अगला देख लेते हैं, और 346 अनुच्छेद 346 अनुच्छेद 346 अनुच्छेद 346 अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्य या एक से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्य या एक से अधिक राज्य आपस में पत्र व्यवहार राज्य भाषा या राजभाषा या राजभाषा में कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्य या एक से अधिक राज्य आपस में पत्र व्यवहार राज्य भाषा या राजभाषा में कर सकते हैं। इसके लिए कोई दबाव नहीं है। अगर जहाँ हिंदी है, हिंदी से आप हिंदी में बात कर सकते हैं, हिंदी से उर्दू में भी, जिस तरह के जहाँ की राज्य भाषा है उसमें भी बात कर सकते हैं, या तो हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, किसी भी भाषा में आप बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है सरकार की तरफ से। तो अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्य या एक से अधिक राज्य आपस में पत्र व्यवहार राजभाषा या राजभाषा में कर सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद अगला हम अपना देखते हैं, अनुच्छेद 347 अनुच्छेद 347 अनुच्छेद 347
अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 कहता है कि राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग में कोई भाषा अगर ज्यादा बोली जाती है, कोई भाषा ज्यादा बोली जाती है कोई ज्यादा अगर भाषा ज्यादा बोली जाती है तो राज्य चाहे तो विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 347 कहता है कि राज्य की जनसंख्या के किसी भी अनुभाग में कोई भाषा अगर ज्यादा बोली जाती है तो राज्य चाहे तो उसके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। अगर मैथिली, असमिया, संथाली ये जो भाषाएं हैं बोली जाती थी किसी अनुभाग में ज्यादा, तो उसके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अगर किसी भी राज्य में कोई भाषा ज्यादा बोली जाती है तो राज्य चाहे तो उसके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये अनुच्छेद 347 कहता है। 347 एक बार फिर से समझ लीजिए। 347 कहता है कि राज्य के जनसंख्या के किसी भी अनुभाग में कोई भाषा ज्यादा बोली जाती है तो राज्य चाहे तो उसके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये 347 कहता है। उसके बाद आइए हम अपना अगला देखते हैं 347 जो हो गया। उसके बाद 348 अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 अनुच्छेद 348 कहता है कि एससी और एचसी संसद विधानमंडल में कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। एससी और एससी में संसद विधानमंडल में कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। अंग्रेजी ही रहेगी जब तक कि इसके लिए कोई उपबंध ना हो जाए बन जाए। जब तक इसके लिए कोई उपबंध ना हो, कोई उपबंध ना हो। एससी और एससी में संसद विधानमंडल में कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी जब तक इसके लिए कोई उपबंध न हो। 348 अनुच्छेद 348 कहता है कि एससी और एससी में संसद विधानमंडल में कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी जब तक कि इसके लिए कोई विशेष उपबंध न हो। कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार जब तक इसके लिए कोई विशेष जो है भाषा या हिंदी भाषा या कोई भी भाषा का चयन नहीं करेगी तब तक अंग्रेजी ही रहेगी। अंग्रेजी ही एससी और एससी संसद विधानमंडल में कामकाज की भाषा रहेगी। जो भी काम होगा इंग्लिश में, प्रिंटिंग, प्रिंट आउट या कुछ भी छपेगा तो इंग्लिश में ही छपेगा। कहने का मतलब ये है।
अगर हम उसके बाद हम ये देखते हैं 349 अनुच्छेद 349 349 अनुच्छेद क्या कहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 349 जो है वो कहता है कि यदि राजभाषा से संबंधित आप कोई भी विधेयक पेश करते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। यदि राजभाषा से संबंधित कोई भी राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 349 कहता है कि यदि राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही पेश करेंगे। यदि आप राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेने अनिवार्य है। तो अनुच्छेद 349 कहता है कि यदि राजभाषा से संबंधित आप कोई भी जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद आइए हम अपना अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 उसके बाद 351 जो लास्ट होगा। अनुच्छेद 350 अनुच्छेद 350 का एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 350 का एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा ही में ही दिया जाए। मातृभाषा में ही दी जाए। अनुच्छेद 350 का एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए। उसके बाद दूसरा कहता है अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 350 का एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दिया जाए और दूसरा कहता है कि अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो। और तीसरा कहता है कि आप अपनी बात किसी भी भाषा में सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी बात किसी भी भाषा में सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अनुच्छेद 350 कहता है कि आप किसी भी भाषा में अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अनुच्छेद 350 का एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए और दूसरा कहता है कि अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो और आप अपनी भाषा
अपनी बात किसी भी भाषा में सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा होगी बच्चे को उसे मातृभाषा में ही दी जाए, और जो भाषा कम बोली जाती हो, जो ज़्यादा लोग न समझ पाए, उसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो। जो ज़्यादा भाषा को जानता हो वो अपनी बात को उस अधिकारी से कहेंगे, वो अधिकारी सरकार तक पहुँचाएगा और उन लोगों की जो भी समस्या होगी उसको हल किया जाएगा। और ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी बात किसी भी भाषा में सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अनुच्छेद 350 का कहता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 350 का एक कहता है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाए, और दूसरा कहता है कि अल्पसंख्यक भाषा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति हो, और तीसरा कहता है कि आप अपनी बात किसी भी भाषा में सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 350। इसके बाद हमारा अगला और अंतिम जो है 351 हम लोग देख लेते हैं कि 351 क्या कहता है। 351 अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 कहता है कि राज्य को निर्देश। अनुच्छेद 351 राज्य को निर्देश देता है कि आप हिंदी का विकास कीजिए। हिंदी के विकास के लिए अनुच्छेद 351 कहता है, राज्य को निर्देश देता है कि हिंदी के विकास के लिए आप प्रयास करें। हिंदी के विकास के लिए आप प्रयास करें। इसके लिए जो चाहे आप विशेष उपबंध भी बना सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने माना है कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसा है। राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य के नीति निर्देश तत्व जैसा है। मतलब यह राज्य को अधिकार दिया गया, यह राज्य को निर्देश दिया गया कि हिंदी के विकास के लिए आप प्रयास कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह राज्य के नीति निर्देश तत्व जैसा है, राज्य इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करे किसी भी हाल में। तो 351 कहता है कि राज्य को निर्देश देता है कि राज्य हिंदी के विकास के लिए प्रयास करे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राज्य के ये जो हिंदी के विकास के लिए कहा गया है राज्य को, वो राज्य के नीति निर्देश तत्व जैसा है। नीति निर्देश तत्व आप पढ़ेंगे, जो संविधान के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 351 राज्य को यह निर्देश देता है कि आप हिंदी के विकास के लिए जो है प्रयास करें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसा है। ये जो हमारा अनुच्छेद है 343 से 351 तक पूरा हो गया है। जो भी संविधान में दिया गया था उसी को यहाँ पे पढ़ाया गया है। इसमें कोई भी जो चीज़ अलग से नहीं बताया गया है, ये संविधान में पूर्ण रूप से आपको कहीं भी पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद जो है हम अब अगला अपना पढ़ेंगे कि किस तरह के संशोधन करके कितनी भाषाओं को जुड़ा गया, और पहले से ही जब घोषित किया गया तो कितनी भाषाओं के साथ ये घोषित किया गया, और उसके बाद इस संविधान में कौन कौन सी भाषाएं बाद में जुड़ी, किस संशोधन के तहत जुड़ी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और कौन सी सभा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आगे आई और आगे बढ़ी और उन्होंने प्रसार प्रसार की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।